Hey, hello guys, welcome back to Study In. So, why Mughals were unable to rule Nepal? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुगल्स जो मुगल अंपायर था और जो मुगल्स किंग थे वो नेपाल में क्यों नहीं रूल कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। पूरी चीज़ बताऊंगा और पूरी एक एक डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। माय नेम इज प्रांशु एंड वेलकम बैक टू स्टडी इन। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे ही पता होगा कि जो मुग़ल अंपायर था, जो मुग़ल किंग्स थे, उन्होंने इंडिया और जो इंडिया के जो आसपासी कंट्रीज थी, जो इंडिया के नेबर्स थे, उन पर अराउंड 300 सालों तक 300 ईयर्स तक रूल किया। ठीक है, 300 साल तक बहुत बड़ी बात होती है, बट इन 300 सालों में उन्होंने कभी नेपाल पर अटैक नहीं किया। दे नेवर अटैक नेपाल। तो ये ऐसी क्या रीज़न था कि उन्होंने नेपाल पर कभी अटैक नहीं किया? मुग़ल अंपायर, मुगल्स किंग। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्यों अटैक नहीं किया, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। नेपाल वॉज नॉट अ पुअर कंट्री। जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई नेपाल उस समय बहुत पुअर कंट्री था या अभी भी बहुत पुअर कंट्री है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो उस समय भी बहुत पुअर कंट्री था, ऐसा लोग सोचते हैं। इसलिए अंग्रेज हो गए या फिर मुग़ल हो गए, दोनों ने ही कभी नेपाल पर कब्जा नहीं किया। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा नहीं था। नेपाल वॉज नेवर अ पुअर कंट्री इन पास्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये रीज़न तो बिल्कुल नहीं था। तो द मेन रीज़न वॉज द जोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, जो मेन रीज़न था, नेपाल का जो जोग्राफिकल लोकेशन था वो एक मेन कारण था, जिसके कारण जो मुगल्स थे उन्होंने कभी भी अटैक नहीं किया नेपाल पर। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 10 हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक है, उनमें से जो 8 जो पीक्स हैं वो नेपाल में हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। 10 में से 8 जो पीक्स है वो नेपाल में है। ठीक है, तो और जो मुग़ल पीरियड था, मुगल्स के समय जो मेन ट्रांसपोर्टेशन था वो किससे होता था? वो होता था हॉर्स से, वो होता था एलिफेंट से, वो होता था कैमल से। ठीक है, तो उस समय जो घोड़े, एलिफेंट और जो कैमल हो गए वो यूज़ किया जाता था एज अ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसलिए भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो वेपन्स थे, जो वेपन लोड करके जो वो एनिमल्स थे लाइक हॉर्स, एलिफेंट, उसमें कैसे ट्रैवल करते इन बड़े बड़े माउंटेन्स में। तो ये बहुत बड़ी एक डिफ़िकल्टी थी। तो यही एक बहुत ही बड़ा मेन रीज़न माना जाता है। जो बड़ी बड़ी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स थी और जो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन थे उस समय लाइक हॉर्स एंड कैमल्स वगैरह, ये इसके कारण ये जो वेपन्स ले जा नहीं पा रहे थे मुगल्स, यही एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। दैट्स वाई मुगल्स नेवर अटैक दी नेपाल। ठीक है दोस्तों, और आपको एक चीज़ और बता दें कि उस समय में जो हिंदुज़म था और जो बुद्धिज़्म था वो एक मेन रिलीजन माना जाता था नेपाल का। दोस्तों, आज भी वहाँ पे जो हिंदुज़म है वो बहुत मेन रिलीजन माना जाता है नेपाल का। ठीक है दोस्तों, ये था मुग़ल और नेपाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल स्टडी इन।